रूस और नाटो की सैन्य ताकतें बाल्टिक क्षेत्र में आमने सामने आ गईं। बाल्टिक सागर रूस और उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के एक साथ सैन्य अभ्यासों का मंच बन गया है। मॉस्को मिसाइल हमलों का अभ्यास कर रहा था, जबकि गठबंधन इस साल का सबसे बड़ा अभ्यास कर रहा था। और अब रूस डर गया है कि नाटो कलिनिंग्राद की नाकाबंदी का अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसने वहां अपने हथियारों की नुमाइश करने का फैसला किया। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि नेटो के अभ्यास अब सिर्फ दिखावा नहीं है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निषेध अभियान की एक रिपोर्ट जारी हुई है, और इसी रिपोर्ट से पता चला है कि यूरोपीय देश चुपचाप लेकिन सक्रिय रूप से परमाणु प्रतिरोधक कार्यक्रम और परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण पर खर्च बढ़ा रहे हैं। ये सब व्लादिमीर पुतिन की परमाणु धमकियों के जवाब में हो रहा है। और इसी रिपोर्ट से पता चला है कि पश्चिम की सभी तीन परमाणु शक्तियों ने 2025 में परमाणु हथियारों पर खर्च रूस की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है, वो भी 10 गुना ज्यादा। इसके अलावा बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाकी सभी परमाणु देशों को मिलाकर जितना खर्च किया उससे भी ज्यादा खर्च किया। असल में व्लादिमीर पुतिन ने नई परमाणु दौर शुरू की, जिसमें वो पहले ही हार गए हैं, इसलिए वो गिरफ्तारियों से धमका रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो आज बाल्टिक सागर रूस और नाटो दोनों के एक साथ सैन्य अभ्यास का मैदान बन गया है। मॉस्को मिसाइल हमलों का अभ्यास कर रहा था, जबकि गठबंधन साल का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा था। रूसी नौसेना ने 8 और 9 जून को बाल्टिक सागर में अभ्यास किया। मनोवरों के दौरान गैर निर्देशित रॉकेटों के प्रक्षेपण, बमबारी और मिसाइल हमलों का अभ्यास किया गया। सैन्य अभ्यास में लगभग 10 सैन्य विमानों को शामिल किया गया, जिनमें लड़ाकू विमान और बमवर्षक दोनों थे। साथ ही 2 छोटे मिसाइल जहाज भी थे। मनोवर कलिनिंग्राद क्षेत्र में आयोजित किए गए, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित रूस का एक सक्लेव है, जहां रूसी संघ के बाल्टिक बेड़े का मुख्यालय स्थित है। और ऐसे अभ्यास गंदे रूसी लोगों ने खास तौर पर कलिनिंग्राद के पास किए। ये यूं ही नहीं था। असल में इसी समय बाल्टिक सागर में नेटो के बॉलटॉप्स अभ्यास चल रहे हैं, जो 4 जून को शुरू हुए थे और 20 जून तक चलेंगे। इनमें 15 देशों के लगभग 20 जहाज और करीब 6,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इन अभ्यासों को इस साल बाल्टिक क्षेत्र के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास बताया गया है, और यह रूस में सच में घबराहट शुरू हो गई। नाटो अभ्यास से पहले लिथुआनिया के विदेश मंत्री क्यास्तुतिस बुद्रिस ने कहा कि नाटो एक ही पल में कालिनिनग्राद क्षेत्र में रूसी सैन्य ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। लिथुआनियाई मंत्री ने कहा कि गठबंधन को मॉस्को को दिखाना चाहिए कि वह कालिनिंग्राद में रूसी किले को पार करने को तैयार है और वहां की मिसाइल व वायु रक्षा प्रणाली का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। और इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को युद्ध की धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि रूस के पास कालिनिंग्राद को किसी भी हमले से बचाने के लिए पर्याप्त साधन हैं। इसीलिए उन्होंने 8 और 9 जून को ये अभ्यास किए। लेकिन पुतिन की धमकियां अब असर नहीं करती। मॉस्को से यूरोपीय देशों पर परमाणु हथियार से हमला करने की लगातार धमकियां यूरोपीय लोगों को परमाणु प्रतिरोधक कार्यक्रम और शस्त्रागार के आधुनिकीकरण पर खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही हैं। एक अतिरिक्त कारण बना डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पैदा की गई अनिश्चितता, और यह प्रशासन रूस के साथ सभी सामरिक हथियार नियंत्रण समझौतों के समाप्त होने के बाद अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम की सभी तीन परमाणु शक्तियों ने 2025 में परमाणु हथियारों पर खर्च रूस की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा दिया है। दुनिया भर की 9 परमाणु देशों का कुल खर्च लगभग 20 बढ़कर 119 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निषेध संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है। बताया गया है कि 2020 से जब से उन्होंने गणना शुरू की है, तब से ये अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। सबसे ज़्यादा 21 या पैसों में ये 12.5 अरब डॉलर है। 2020 से परमाणु खर्चों में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलाकर लगभग 70 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये बाकी सभी देशों के कुल खर्च से भी ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम ने 17% ज़्यादा निवेश किया। फ्रांस ने अपने परमाणु खर्चों में लगभग 10% की बढ़ोतरी की।
आखिरकार उनका कुल खर्च लगभग 90 अरब डॉलर है, जो रूसी परमाणु खर्च से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। रूस ने 9.5 अरब डॉलर खर्च किए। जैसा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बताती है, रूस अपना सैन्य बजट सबसे ज़्यादा यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता पर खर्च करता है और उसके परमाणु हथियारों पर खर्च की वार्षिक वृद्धि 6% रही, जो दुनिया के बाकी सभी देशों से कम है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, रूस की सीमित वित्तीय क्षमताओं की भरपाई किससे होती है, जानते हैं, बयानबाजी और प्रचार से। और अब ये साफ, स्पष्ट, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ हो जाता है। नंगा राजा व्लादिमीर पुतिन सबको परमाणु हथियारों से बार बार क्यों धमकाता है और अपने खोखले ओरेशनिक क्यों दागता है, अब ये समझ आ गया है। वो क्यों बार बार प्रचार करता है यूरोप पर परमाणु हमला करो ताकि डराया जा सके। असल बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने 2024 के अंत में परमाणु प्रतिरोध के क्षेत्र में राज्य नीति के अद्यतन मूल सिद्धांतों को मंजूरी दी थी। उन्होंने परमाणु शक्तियों द्वारा समर्थित अन्य देशों की गैर परमाणु धमकियों के जवाब में परमाणु शस्त्रागार के उपयोग की संभावना को बढ़ा दिया। मुद्दा यह है कि पुतिन अच्छी तरह समझते हैं कि वो खुद उस परमाणु दौड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। वो इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है कि तुम परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हो ताकि सब डर जाएं। चिल्लाना पड़ता है कि हाँ, मैं पागल हूं, मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं, वगैरह वगैरह। पश्चिम डरता नहीं, बल्कि चुपचाप परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ा रहा है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के साथ मिलकर यूरोपीय परमाणु रक्षा प्रणाली बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मार्च की शुरुआत में ही परमाणु रणनीति में बदलाव और फ्रांस की परमाणु प्रतिरोधक नीति की एक नई चरण की घोषणा की थी। फ्रांस अपने शस्त्रागार बढ़ाना चाहता है। उसके पास अभी आधिकारिक तौर पर लगभग 290 वॉरहेड्स है। वो अपने परमाणु सुरक्षा कवच को साझेदारों तक फैलाना चाहता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जिसके पास अपने परमाणु हथियार हैं। कहा जा रहा है कि शायद हम अपना शस्त्रागार बढ़ाएंगे ताकि वॉरहेड्स की संख्या और ज़्यादा हो जाए। मैक्रो ने जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन का जिक्र किया था, जिसमें सहयोग में परमाणु हथियारों के प्रयोग के साथ संयुक्त अभ्यास और उनके क्षेत्र में इन परमाणु हथियारों के साथ फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों की अस्थायी तैनाती शामिल होगी। वहाँ विचार ये है कि ये परमाणु वारहेड वाले विमान पूरे यूरोप में लगातार घूमते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी समझ में ना आए कि फिलहाल परमाणु हथियार कहाँ हैं और उन्हें कहां से लॉन्च किया जा सकता है। और रणनीति में बदलाव के कारणों के रूप में मैक्रो ने रूस और चीन की ओर से आने वाले खतरों का हवाला दिया और साथ ही अमेरिका की रक्षा प्राथमिकताओं में बदलाव। इसके अलावा इसी समय यूनाइटेड किंगडम के पास 225 वॉरहेड्स हैं और अब वे 4 नई परमाणु पनडुब्बियां बना रहे हैं और एक नया वॉरहेड विकसित कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि यूरोप अब बस यूं ही इस जंगली व्लादिमीर पुतिन की धमकियों को नहीं देख रहा है। यूरोप चुपचाप अपनी निरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है। अब साफ है कि परमाणु दौड़ में पुतिन हार रहे हैं। हालांकि वो उम्मीद करता है कि यही पश्चिम पर दबाव डालने का उसका मुख्य हथियार होगा, लेकिन पश्चिम भी यही सोचता है। पुतिन परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे हैं, तो फिर चलिए अपने खुद के परमाणु भंडार को बढ़ाते हैं ताकि ये गंजा नमूना समझ सके कि उसका सामना किससे है। खैर, यहीं विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक और विवरण में किसी भी डोनेशन के जरिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।